नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेलखंड की बेटी से जिसने खेलों में अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। चलिए मिलते हैं विश्व मोहिनी मिश्रा जी से। नमस्कार विश्व मोहिनी जी। विश्व मोहिनी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? मैं झांसी की रहने वाली हूँ, नारायणबाग टाइप है। मेरी शिक्षा शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई है और मैं बीए कंप्लीट की है मैंने। खेलों में आपने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या आपने किन किन खेलों में हिस्सेदारी रही है आपकी? मेरी साइकिल रेस, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, काफी क्रिकेट में भी उपलब्धियां रही हैं और मैं काफी आगे तक यूपी से खेली हुई हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आप हमें एक क्रम से बताइए, जैसे आपका सबसे पहले आप साइकिलिंग में आई, तो साइकिलिंग में आपने क्या क्या और कहाँ कहाँ आपने ख्याति प्राप्त की? मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जब थर्ड क्लास में थी सरस्वती शिशु मंदिर में, तब से मेरी जिज्ञासा रही है स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेरे फादर है, ताऊ जी सभी स्पोर्ट्स में मेरे यहाँ के घर निकले हुए हैं। तो मेरा भी एक है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा अलग। मैं घरेलू महिला की तरह नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं आगे निकलूं। लड़कियों के इसमें क्षेत्र में जो लड़कियों को गलत सोचते हैं आज, उनके लिए मैं प्रेरणा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आगे निकले घर के और हम अपना खेल। तो विश्वमोहिनी जी, आपने साइकिलिंग में कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ किया, इसके अलावा फिर आप और काहे में आई फिर आगे? हमने साइकिल रेस की, एथलेटिक्स की अपने सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। वहाँ अखिल भारतीय विद्या खेल प्रतियोगिताएं होती थी, इसमें राष्ट्रीय स्तर की होती थी। सभी अपने जोन आते थे, उसमें मैं थर्ड प्लेस गोल्ड मेडलिस्ट लूँ जी। और क्या किया आपने इसके बाद? और फिर मैं एथलेटिक्स करके, भाई मेरा क्रिकेट खेलता था, उससे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पापा ने उसमें भाई को देखा, प्रेरणा मिली कि नहीं तुम भी कर सकती कुछ। उन्होंने मतलब बहुत समझाया कि कर सकती हो, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं आने दी। ऐसा एक प्रेरणा, भाई मेरा बहुत प्रेरणा का स्रोत है। जो काफी टाइम जब पहले भाई छत पे खेलता था तो पापा भी मुझे छत पे ले आते थे, भाई को बॉल डालती थी। कोई ऐसा क्रिकेट में नहीं था कि मुझे क्रिकेट में जाना है, लेकिन खेलती थी। भाई ने बोला कि अच्छा करते, पापा ने मेहनत कराई। डरती थी, बॉल से भागती थी, लेकिन पापा कहते थे नहीं खेलना है तुम्हें, क्यों नहीं खेलना, जबरदस्ती लगेगी। लेकिन एक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। छत पे पूरे टाइम प्रैक्टिस करते थे, फिर धीरे धीरे निकले, अपने घर से बाहर निकले, स्टेडियम गए, स्टेडियम में कोचेस मिले, उन्होंने सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट किया। आपके बारे में ये मुझे जानकारी है कि एक बार आपको जब आपके पापा प्रैक्टिस के लिए ले आ रहे थे नारायणबाग, तो आपको सांप ने काट लिया था। जी, ये करीब 2007 की बात है, जब मैं करीब 15 साल की होंगी। जब पापा मुझे सुबह 4 बजे उठाते थे, नहीं मन करता लेकिन उठाते थे, कि चाहते थे कि मेरी लड़की कुछ करे, तो मुझे 4 बजे उठाते थे, ले जाते थे ग्राउंड। वहां पर मुझे 10 राउंड डेली लेना ही था, उनका 10 राउंड लेना ही है। तो सुबह फिटनेस करने गए, अचानक से लास्ट राउंड था मेरा, करीबन मुझे याद है करीबन लास्ट राउंड था, तो स्पीड से कवर करते उस लास्ट राउंड को, तो कवर ही कर रही थी कि पता नहीं अचानक से पैर पड़ा, क्या हुआ कि पीछे से उसने पैर पे काटा। मैं डरी, लौट के आई पापा के पास, फिर पापा ने हॉस्पिटल वगैरह एडमिट किए, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मैं इतना डर गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन पापा ने फिर मुझे उठाया कि नहीं तू जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, ऐसे कोई हिम्मत आता। फिर इत्तेफाक की बात है कि जब काफी टाइम बाद भी गई मैं, फिर मुझे सांप मिला गेट पर। मैं इतना डर गई उस टाइम पे, लेकिन नहीं, पापा ने हिम्मत नहीं आने दी। फिर मैं करते करते आज मैं हिम्मत नहीं आ रही, तो इसलिए। अच्छा विश्वमोहिनी जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको स्पोर्ट्स कोटा में रेलवे में नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, कैसे ये हो पाया? रेलवे ने हम लोग को, जो हमने नेशनल गोल्ड लाए हैं अपने क्रिकेट में, यूनिवर्सिटी खेला, वो यूनिवर्सिटी में मेडल लाए हैं, और यूपी से भी स्टेट यूपी रणजी ट्रॉफी वुमेन सीनियर में भी प्लेस लाई है, गोल्ड मेडल यूपी को दिया है। तो उस बेस पे जो रेलवे वैकेंसी निकली है, उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया पूरा। रेलवे पूरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती है, बस आप उस काबिल हो, आप गोल्ड मेडल लाओ, रेलवे आपको बहुत सपोर्ट करती है। रेलवे हमेशा प्लेयर्स को लेती है, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं रेलवे में? अभी मैं आगरा डिवीजन मेडिकल डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, आगरा में। तो वहाँ आपकी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं
जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, और उनका नाम आप उल्लेख कर सकती हैं? हाँ, वहाँ पर इंडिया प्लेयर पूनम यादव, दीप्ति शर्मा मेरे साथ ओपन करती थी। हम लोग एक अच्छे पार्टनरशिप यूपी के अगेंस्ट किए है, हमेशा यूपी को जिताने के लिए पार्टनरशिप। दीप्ति शर्मा जो आज इंडिया बैट्समैन है, हम लोग पार्टनरशिप किए। काफी लड़कियां ऐसी हैं जो भी इंडियन रेलवे खेल रही है सपोर्ट में। तो रेलवे में जैसे आपने बताया कि आपको जॉब भी करना पड़ता है और खेल भी खेलना पड़ता है, तो इन सबका सामंजस्य कैसे हो पाता है? सामंजस्य ये है कि अब प्लेयर है तो प्लेयर को मेहनत तो करनी है, सुबह उठना है, सुबह उठ के अपना वर्कआउट जो 5 बजे स्टार्ट करके 7 बजे खत्म करके फिर 9 बजे ऑफिस की तैयारी करनी। ऑफिस में भी फुल वर्क करते हैं। कभी हाफ डे जो मिलता है हम लोगों को, उसमें हम लोग को शाम को 3 बजे के बाद हाफ डे खेलने के लिए दिया जाता है। तो हम लोग उस टाइम प्रैक्टिस करते हैं सब लोग मिलके एकेडमी में। उसके बाद शाम को फिर अपना जिम किया, 7-8 बजे घर आए, रिलैक्स किया, फिर सुबह वही डेली दिनचर्या वही रहती है। विश्वमानी जी, आपने मुख्यतः कहाँ टूर्नामेंट में हिस्सेदारी की और कहाँ आपने कुछ बुंदेलखंड का नाम रोशन किया? जी, हम सबसे पहले एथलेटिक्स में भी गए, उज्जैन में मेडल लाए। उज्जैन के बाद बड़ौदा, हैदराबाद और काफी जगह यूपी की, पुणे, मुंबई, काफी जगह हम खेले हैं अपने उसके लिए, रेलवे के लिए। रेलवे के भी मेडल आए, 3rd प्लेस आई। अभी करेंटली पिछले महीने 3rd प्लेस यूपी की रेलवे की 2nd प्लेस पड़ी है, सिल्वर मेडलिस्ट। हाँ, क्रिकेट में। पर उसमें हम जा नहीं पाए थे एग्जीक्यूटिवली, मैं उसका एग्जाम पड़ गया था। अच्छा। तो इसलिए मैं गई नहीं वहाँ। अच्छा विश्वमानी जी, अगर आपसे पूछा जाए कि खेल के अलावा और आपके कोई ऐसे भी शौक हैं जो आप अभी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे शौक क्रिकेट, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में ही मेरे शौक है सारे। मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में ही अपने शौक पूरे करूँ। कोचिंग करना मेरा एक शौक ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ वैसे प्रेरणा मिले लोगों को और बच्चे तैयार हो कोचिंग लाइन में। आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आपने कोई कोच बनने की आपकी इच्छा है और वो उसकी भी आपने ट्रेनिंग कहीं से ली है? मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो कोचिंग अभी मैंने किया है, NIS से कोचिंग की है, वहां से जो NIS करके कोच बनी हूँ। मैं चाहती हूँ उससे मैं झांसी में एक कुछ लड़कियां तैयार करूँ जो जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है माँ बाप से, जो घर से नहीं निकल पा रही है और जो टैलेंटेड हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टैलेंटेड होते हैं क्रिकेट में, लेकिन उन्हें गर्ल्स को सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि वो एक लड़की है, किसी के पास जाएगी, अरे वो वहां जा रही, वहां जा रही। तो मैं लड़कियों को एक बतौर वुमेन्स कोच बन के उन्हें तैयार करना चाहती हूँ। तो लेकिन आपकी पोस्टिंग तो अभी आगरा में है, हमारे झांसी में कैसे हो पाएंगी? मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, चाहती हूँ कि ट्रांसफर हो वहां से मेरा, लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं यहाँ आकर अपना सपोर्ट वहां से सपोर्ट करेंगे, ट्रांसफर लेंगे तो यहाँ पोस्टेड होके फिर मैं टीम तैयार करूंगी अपना। मेरी अभी थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है लाइफ में कोचिंग के लिए। मैं चाहती हूँ सपोर्ट करें लोग, जो कर सकते हैं क्रिकेट को सपोर्ट, वुमेन्स क्रिकेट को आगे आए, हमें सपोर्ट करें। हम तभी तो वुमेन्स को सपोर्ट करेंगे जब ग्राउंड की सुविधाएं कुछ होंगी। विश्वमानी जी, आपकी अपनी और कोई ख्वाहिश जो आपको लगता है कि अब पूरा करने का वक्त आ गया? जी, मेरी ख्वाहिश है ये कि मैं इंडिया टीम के लिए अपने यहाँ से झांसी से चाहती हूँ कि लड़कियां इंडिया खेले। काफी लड़कियां इंडिया के पहुंचते उस स्टेज तक पहुंचकर वापस आ गई है, नहीं खेल पाई है। तो क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छा कोचेस नहीं मिला है, कोई वुमेन्स कोच नहीं है यहाँ पर कि जो लड़कियों को सपोर्ट करे। एक एज के बाद लड़कियां थोड़ा डरती है बाहर निकलने में, माँ बाप भी नहीं सपोर्ट करते। तो मैं उनके लिए चाहती हूँ कि वो वुमेन्स कोच जब कोई आएगा तो माँ बाप भी सपोर्ट करेंगे अपनी लड़कियों को। तो झांसी में भी बहुत सारी वीरांगना ऐसी हैं जो बनेंगी, झांसी से निकल सकती है। मेरा पूरा यकीन है कि यहाँ से लड़कियां निकलेंगी अपने इंडिया के लिए। यहाँ से इतना टैलेंट है झांसी में, लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है अभी। आइए मिलते हैं विश्वमोहिनी मिश्रा के पिताजी से, जिन्होंने अपनी बेटी को खेल में जाने की इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा दी। रामजी लाल जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या प्रोफेशन रहा? मैं पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता था, भारतीय डाक विभाग में। आपने अपनी बेटी को इस खेल में जाने के लिए क्यों प्रेरित किया? क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ अपने समय में, नेशनल तक मैं खेला हूँ। स्विमिंग की है मैंने, स्विमिंग में नेशनल खेला हूँ, एथलेटिक्स में
भी यूपी किया है हमने, यूपी तक। तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं बच्ची को खिलाड़ी बनाऊं और नौकरी में भी ले जाऊं खेल से। आमतौर पर देखा गया है कि गार्जियंस बच्चों को, खासतौर से बेटियों को, खेल में प्रमोट नहीं करते। क्या आप मानते हैं ऐसा होता है? ये हाँ होता है ऐसा, इसलिए है कि उनकी मानसिकता छोटी रहती है माता पिता की। वो बच्चियों को बढ़ाने के लिए जाने क्यों पीछे हटते हैं। और बच्चियां तो बहुत कुछ कर सकती हैं और कर रही हैं। थोड़ा उनके लिए माँ बाप को मतलब स्वतंत्र करना चाहिए, उन पर निगाह तो रखना चाहिए, उन पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि समय थोड़ा सा गड़बड़ है। एक उन्मुक्त आसमान देना चाहिए। हाँ, उनको फ्री करना चाहिए, आप करें, लेकिन उनको ये भी सिखाना चाहिए कि आपका ये दायरा है। दायरा में रखते हुए उन्हें अपने दायरे में रहते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। आज आपकी बेटी ने बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे वो साइकिलिंग हो। कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मैं जहां तक नहीं पहुंचा वो उससे 10 गुना आगे पहुंची। और वो तो नेशनल चैंपियन रही 2 बार, दो बार नेशनल चैंपियन रही डिस्ट्रिक्ट को, और यूपी तो उसे कोई पा ही नहीं पाया। यूनिवर्सिटी से चैंपियन रही, तब उसको सर्विस मिली रेलवे में। तो मतलब ये है कि खेल में आने के साथ साथ उसे रोजगार परक बनाने का जिम्मा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसकी शिक्षा और उसका खेल से आज सरकार में स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां मिल रही। उसे भी स्पोर्ट्स कोटे से क्रिकेट के खेल की वजह से नौकरी मिली रेलवे में। तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या, ये समाज के लिए, हमारे लिए, राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि वो 19 सालों में सर्विस में आ गई थी। 19 साल की पूरी नहीं थी, सर्विस में आ गई थी क्रिकेट खेल से। तो उसने, और जब लड़कियों का आना बहुत मुश्किल था, आज तक कोई लड़की स्पोर्ट्स कोटे से झांसी की खेल को, इससे क्रिकेट से नहीं आ पाई। इससे अच्छी लड़कियां निकली, लेकिन वो आ गई। तो ये थी विश्वमोहिनी मिश्रा, जो झांसी के लिए, खासतौर से झांसी की बेटियों के लिए जो खिलाड़ी के रूप में अभी नवोदित रूप में है, उनके लिए कुछ स्पेशल कोच बनकर उनको ट्रेन करना चाहती हैं। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए विश्वमोहिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।